नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए खुसूसन बनाई है जो लोग आने वाली ईद पे कुर्बानी करने वाले हैं कि कुर्बानी का तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग कुर्बानी का इरादा रखते हैं या कुर्बानी का उन्होंने जानवर ले लिया है, तो वो जब इस माह का, हमारे हज वाले माह का जब मंथ स्टार्ट हो जाए ना, जब महीना शुरू हो जाए, तो कुर्बानी तक आपने पहली तारीख से कुर्बानी तक ना अपने बाल कटवा सकते हैं और ना नाखून कटवा सकते हैं। तो बाज़ लोग ये पूछते हैं कि क्यों ऐसा, कि वजह क्या है इसकी। तो बुजुर्गों से ये सुनने को मिला था कि नाखून और बाल जो हम काटते हैं ना, बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं कुर्बानी करते हैं, जनाब बड़ा अच्छी कटिंग करवा ली, बड़ा सूट पहन कर बैठ गए, ये गुरूर की निशानी होती है। जब आप पूरी 10 दिन अपने, या पहले भी आपने नहीं कटवाए होंगे, बाल आपके बड़े बड़े हुए होंगे, नाखून बड़े हुए होंगे, आपको गुरूर नहीं होगा किसी चीज का। आपके दिल में फिर तकवे की एक उम्मीद जागेगी अल्लाह ताला की तरफ। आप जब कुर्बानी करेंगे अपनी हालत देखेंगे कि नहीं यार, मैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों को दिखाने के लिए तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो जब आप इन 10 दिनों में नाखून और बाल कटवाने से परहेज करेंगे, तो आप एक अल्लाह ताला के नजदीक और थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ना इस चीज का, तो आप हुक्म को पूरा करें फिर इस बात में। तो कुर्बानी का ये भी होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब जिसका जानवर है ना वो ही ज़िबा करे। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जानवर है वो खुद अपने जानवर को ज़िबा करे। अगर जानवर को ज़िबा नहीं कर रहा तो हो सकता तो उसके पास खड़ा हो जाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा का जानवर ज़िबा कर रहे थे, तो उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा से कहा कि फातिमा तुम जानवर के पास आ जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा हूँ। तो अगर आप जानवर खुद ज़िबा नहीं कर सकते तो जानवर के ऊपर, हाँ एक ये भी मसला होता है कि जानवर के ऊपर हाथ रखना होता है। तो इसमें बड़ी चीज होती है, आपने जब तकबीर पढ़नी है ना, बिस्मिल्लाह से शुरू करके आपने आगे पूरी तकबीर पढ़नी है जिसने कुर्बानी करनी है। अगर दो बंदों ने हाथ रखा हुआ है तो दोनों ही तस्बीह पढ़ेंगे, दोनों ही जो तकबीर पढ़ेंगे। अगर दोनों में से एक भी तकबीर नहीं पढ़ेगा तो वो जो जानवर आप ज़िबा कर रहे हैं वो हलाल नहीं होगा, वो हलाल रहेगा ही नहीं आपके लिए। जो ज़िबा कर रहा है और जिसने उस पर हाथ रखा है जानवर पर, वो सब तकबीर पढ़ेंगे तो ही हलाल होगा। और वैसे आप मुझे बताएं कि जानवर के हिस्से कितने होते हैं? बड़े जानवर के 7 हिस्से होते हैं ना। 7 हिस्सों में से ये भी बड़ी बात है कि सब की जो नीयत है वो कुर्बानी वाली होनी चाहिए। अगर एक की भी कुर्बानी वाली नीयत ना होगी तो कुर्बानी किसी की भी कबूल नहीं होगी। तो कुर्बानी की नीयत से मुराद यानी कि अगर आपके 6 हिस्से बन गए हैं एक जानवर में, 7वां हिस्सा रह गया, 6 लोग हैं, 6 गरीब है, सबने अपने अपने हिस्से डाल दिए, हमारे हालात है, लेकिन अल्लाह ताला की राह में आपने कुर्बानी करने के लिए अपने अपने हिस्से डाल दिए, तो एक हिस्सा आपके पास कम रह गया, कोई भी डालने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है, ना गुंजाइश है, ना इतनी हिम्मत है। तो आप किसी अमीर शख्स के पास चले गए, उसने पहले ही एक जानवर और 2 बकरियां वगैरह ली हुई है ज़िबा करने के लिए, तो आपने उससे जाके कहा है कि हमने 6 हिस्से कर लिए, हमारा एक हिस्सा रह गया, तो आप मेहरबानी करें आप भी ना इस तरह में हिस्सा डालें। वो मानता नहीं है, लेकिन आप बार बार उस पर जोर डालते हैं तो फिर आखिरकार मान जाता है। लेकिन उसकी नीयत क्या, वो फिर ये भी बात कहता है कि कोई बात नहीं, चले ठीक है, बाकी गोश्त तकसीम हो जाएगा, ये बड़ा गोश्त कीमने के लिए, ठीक है। अब आप 6 की तो जो 6 हिस्से हैं उनकी तो जो नीयत है वो तो कुर्बानी की है, लेकिन जो 7वां है उसकी नीयत तो घर में गोश्त रखने की है, तो इससे किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। सब कुर्बानी करने से पहले 7 लोगों की यही नीयत होनी चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहा हूँ इसको। तो अगर आपने उसके ऊपर हाथ रखा है तो तकबीर आपने जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ वैसे कितने 10 दिन हमारे लिए कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिन बनाए हैं। इनमें 9 से लेकर तारीख 9 से लेकर चांद की तारीख 9 से लेकर 13 तारीख की असर की नमाज तक 3 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब आपने ये तकबीर पढ़नी है ना तो कोशिश करें 3 मरतबा ये तकबीर पढ़े। ये 10 जुल्हज का दिन होता है, वो दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही एक बाइस शरफ और अल्लाह ताला का पसंदीदा दिन है, क्योंकि उसमें आपने एक तो फजर की नमाज, फिर उसके बाद कुर्बानी, फिर उसके बाद लोगों के साथ इसार करना और अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रख के लोगों के साथ गोश्त बांटना। और अच्छा, अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल भी यही लगता है कि आप अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करें। कुर्बान जाऊं मैं अपने खुदा पर, कि अल्लाह ताला ने यही कहा है कि मुझे सबसे पसंदीदा जो अमल लगता है 10 जुल्हज वाले दिन, वो ये है कि आप मेरी राह में किसी जानवर का खून बहाएं। और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने जानवर को कुर्बान करेगा तो वही जानवर क़यामत वाले दिन अपने पैरों और सींगों के साथ आएगा और उस शख्स की बख्शिश करवा कर उसे जन्नत में लेकर जाएगा। ये अच्छा, आपने जब कुर्बानी ज़िबा करनी होती है, कुर्बानी को करना होता है, तो आप अगर किसी और नियत से नहीं रख रहे तो आप इस नियत से रखें। सातवें को मनाएं कि आप यार इस नियत से कुर्बानी करें, इस नियत से कुर्बानी करें। या फिर आप कर रहे हैं कि अपने वालिदैन को सवाब पहुंचाने के लिए, अपने पीर और मुर्शिद के लिए, अपने उस्ताद के लिए, या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप इनमें से किसी के लिए भी कर रहे हैं तो उसकी नियत होनी चाहिए। तो जो शख्स तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी करेगा उसकी तो क्या ही परेशान होगी, उसकी तो क्या ही बात होगी, कितना सवाब अल्लाह ताला कितना अजर अता करेगा। तो ये तरीके को इसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी। ये तरीका इंशाअल्लाह कामयाब, क्योंकि इस तरीके में अल्लाह ताला ने जिस तरह फरमाया ना उसी के बारे में हजरत इब्राहीम से चलता आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआ पढ़ते थे। उसके बाद हजरत जितने भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहि गुजरे हैं सब यही दुआ पढ़ते थे। ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है कि इसी दुआ को पढ़ना है। कुर्बानी जब तकबीर करनी है तो हाथ रखने हैं, तो जितने भी हाथ रखे हुए सबने तकबीर पढ़नी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो मेरा लेक्चर है आज की समझ आई होगी और कुर्बानी का सही तरीका पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी न्यू हमारे चैनल पे आने वाले लोग हैं उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग यार सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।